गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दिन है बृहस्पतिवार 5 जनवरी 2023। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की किताब से 25वां अध्याय संसदीय समूह पार्लियामेंटेरी ग्रुप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। समूह का औचित्य। M.N. कॉल तथा S.L. सक्धर ने भारतीय संसदीय समूह की व्याख्या बड़े अच्छे तरीके से निम्न प्रकार से की है। विभिन्न सांसदों के बीच संबंधों की स्थापना एवं विकास राष्ट्रीय संसदों की नियमित गतिविधियों का एक अंग रहा है। हालांकि अंतर संसदीय संबंधों को बढ़ावा देना संसदों के कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हाल ही में इसने एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका कारण है आज के वैश्विक वातावरण में राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता। यह जरूरी है कि सांसद लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाए और दुनिया के समक्ष चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए मिलकर काम करे, जिससे उनके देशों में शांति और समृद्धि आए और पूरी दुनिया में भी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों के सांसदों का इसलिए एक फोरम है जहां वे अपनी सभी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं, उनका समाधान खोज सकते हैं। ऐसे मंच पर पुरानी एवं नई पीढ़ी के सांसदों के बीच ही नहीं बल्कि अलग अलग संसदीय व्यवस्थाओं के सांसदों के बीच भी विचारों का आदान प्रदान हो सकेगा और नए विचार निकल सकेंगे। निसंदेह अंतर सरकारी सम्मेलनों में भी इन समस्याओं पर चर्चा होती है, लेकिन ये चर्चाएं उतनी खुलकर नहीं हो पाती जैसा कि विधायकों के सम्मेलन में संभव हो पाता है। अंतर संसदीय संबंध इस प्रकार आज बड़े महत्व के हैं, जबकि पूर्ण दुनिया में वे समस्याओं से घिरे हैं। जो समस्याएं आज किसी एक संसद के समक्ष है, वही कल किसी अन्य के समक्ष हो सकती हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी बनी रहे। यह कड़ी भारत के द्वारा विभिन्न विदेशी सांसदों के साथ प्रतिनिधिमंडलों, शुभेच्छा दौरों, पत्राचार, दस्तावेजों आदि के आदान प्रदान के द्वारा बनाए रखी जाती हैं। इस कार्य में भारतीय संसदीय समूह इंडियन पार्लियामेंटेरी ग्रुप IPG एक माध्यम बनता है, जो कि अंतर संसदीय संघ का राष्ट्रीय समूह तथा राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ CPA की भारतीय शाखा के रूप में भी कार्य करता है। समूह का गठन। भारतीय संसदीय समूह IPG एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना 1949 में संविधान सभा के एक प्रस्ताव के अनुपालन में हुई थी। समूह की सदस्यता हर संसद सदस्य के लिए खुली है। भूतपूर्व सांसद भी इसके सहयोगी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन सहयोगी या संबद्ध सदस्यों को सीमित अधिकार ही प्राप्त होते हैं। उन्हें IPU एवं CPA के सम्मेलनों एवं बैठकों के प्रतिनिधित्व का पात्रता नहीं दी जाती है। यात्रा रियायतें भी नहीं मिलती हैं, जो CPA की कुछ शाखाओं पर दी जाती हैं। लोकसभा अध्यक्ष समूह के पदेन अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर तथा राज्यसभा के उपसभापति इस समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के महासचिव समूह का पदेन सचिव होते हैं। समूह के उद्देश्य। समूह के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, संसद सदस्यों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाना। दूसरा, सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों का अध्ययन करना जो कि संसद में उठने वाले हैं। साथ ही संगोष्ठियों एवं उन्मुखीकरण पाठ्यक्रमों का आयोजन एवं समूह के सदस्यों के बीच सूचना निसंचरण के लिए दस्तावेजों का प्रकाशन। तीसरा, राजनीतिक सुरक्षा संबंधी, आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी समस्याओं पर
व्याख्यान आयोजित करना सांसदों एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा। चौथा, विदेशी दौरों का आयोजन इस उद्देश्य से कि अन्य देशों की संसदों की सदस्यों से संपर्क विकसित हों। समूह के कार्य। समूह द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य एवं गतिविधियां निम्नवत हैं। पहला, समूह भारत का संसद एवं विश्व की अन्य संसदों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। इस कड़ी को प्रतिनिधि मंडलों, शुभेच्छा मिशनों, पत्राचार एवं दस्तावेजों के आदान प्रदान द्वारा बनाए रखा जाता है। दूसरा, समूह का अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह IPU तथा ख राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ CPA की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करता है। तीसरा, संसद सदस्यों का भारत दौरे पर आए विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का संबोधन एवं प्रमुख व्यक्तियों द्वारा वार्ताओं का आयोजन समूह करता है। चौथा, सामयिक रुचि एवं महत्व के संसदीय विषयों पर संगोष्ठियों का समय समय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन। पांचवा, समूह के सदस्य जब विदेशी दौरों पर जाने वाले होते हैं, IPU एवं CPA के राष्ट्रीय समूहों के सचिवों एवं CPA की शाखाओं के सचिवों को उनका परिचय भेजा जाता है। दौरे वाले देशों के भारतीय मिशनों को सहायता एवं शिष्टाचार के लिए समुचित रूप से सूचित किया जाता है। छठा, विदेश जाने वाले भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल में उन्हीं सांसदों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रतिनिधि मंडल के गठन के 6 माह पूर्व समूह के सदस्य बन चुके होते हैं। सातवां, सदस्यों के सूचनाओं की अनवरत पहुंच के लिए हर तिमाही एक IPG न्यूज़लेटर का प्रकाशन किया जाता है। इसे हर सदस्य एवं संबद्ध सदस्य को भी नियमित रूप से भेजा जाता है। आठवां, समूह के निर्णयानुसार सर्वोत्कृष्ट सांसद के लिए एक पुरस्कार का गठन 1995 में किया गया था, जो हर वर्ष प्रदान किया जाता है। 5 सदस्यों की एक समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जो पुरस्कार के लिए नाम आमंत्रित एवं तय करती है। 9वां, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समूह संसदीय मित्रता समूहों का गठन अन्य देशों की सांसदों के साथ मिलकर करता है। मित्रता समूह के लक्ष्य एवं उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्यकों का बनाए रखना होता है। साथ ही संसदीय गतिविधियों, सूचनाओं एवं अनुभवों का आदान प्रदान भी। समूह एवं अंतर संसदीय संघ IPU एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है संप्रभु राज्यों की संसदों का। वर्तमान में IPU में 153 देशों का संसद शामिल है। इसका लक्ष्य दुनिया भर के लोगों के बीच शांति एवं सहयोग के लिए काम करना तथा दृढ़ प्रातिनिधिक संस्थाओं की स्थापना करना है। यह संपर्क, समन्वय तथा संसदों एवं सांसदों के बीच अनुभव का साझा संभव बनाता है। सभी सदस्य देशों के बीच प्रातिनिधिक संस्थाओं के कामकाज के बारे में बेहतर ज्ञान एवं समय प्रदान करने में अपना योग देता है। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार अभिव्यक्त करता है, ताकि संसदीय कार्रवाइयों का प्रभाव कार्यान्वयन किया जा सके। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कामकाजी मानकों एवं क्षमताओं में सुधार के उपाय भी सुझाता है। समूह की सदस्यता के प्रमुख लाभ। जहाँ तक IPU के राष्ट्रीय समूह के रूप में इसके कार्य करने की बात है, वे निम्नलिखित हैं। पहला, यह भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडलों को IPU के सदस्य देशों के संसद सदस्यों अथवा सांसदों से संपर्क बढ़ाने में सहयोग देता है। दूसरा, यह आयोजन विभिन्न देशों में समकालीन परिवर्तनों एवं सुधारों के अध्ययन एवं समझ
बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा, बाहरी देशों की यात्रा के दौरान यह सांसदों को उन देशों के सांसदों से मिलने जुलने में मदद करता है। यही काम वह भारत दौरे पर आए सांसदों के लिए करता है। चौथा, समूह के सदस्य अंतर संसदीय सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में विदेशों की यात्रा करने के लिए अर्ह एलिजिबल होते हैं। हाल ही के अतीत में समूह के सदस्य आईपीयू के विभिन्न निकायों में विभिन्न पद धारण करते हैं, जैसे आईपीयू की विभिन्न समितियों में पदाधिकारी, रैप्टर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आदि। इसी आधार पर वे आईपीयू बैठकों के विभिन्न मुद्दों पर भारत का पक्ष रखते हैं। समूह एवं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए 175 राष्ट्र स्तरीय, राज्य स्तरीय, प्रांत स्तरीय एवं क्षेत्रीय संसदों के लगभग 1700 राष्ट्रमंडल संसदों के संघ हैं। इसका लक्ष्य संवैधानिक, विधायी, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान एवं समझ को बढ़ावा देना है। विशेषकर राष्ट्रमंडल के देशों एवं उन देशों के बीच जिनका कि उनके साथ नज़दीकी ऐतिहासिक एवं संसदीय संबद्धता है। इसका मिशन लोकतांत्रिक अभिशासन के बारे में जानकारी एवं समझ बढ़ाकर संसदीय लोकतंत्र को आगे ले जाना है। जानकार संसदीय समुदाय का निर्माण करके राष्ट्रमंडल की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताओं को गहरा करना तथा इसके सांसदों एवं विधायकों के बीच अधिकाधिक सहयोग बढ़ावा भी इसका उद्देश्य है। इस समूह की सदस्यता के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। भारत में सीपीए की मुख्य शाखा के रूप में पहला, सम्मेलन एवं संगोष्ठी। सदस्यता से अधिवेशनों एवं क्षेत्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों, दौरों, भ्रमण एवं प्रतिनिधि मंडलों के आदान प्रदान में सहभागिता का अवसर मिलता है। दूसरा, प्रकाशन। सभी सदस्यों को दी पार्लियामेंटेरियन त्रैमासिक एवं न्यूज़लेटर फर्स्ट रीडिंग प्रत्येक दूसरे माह प्राप्त होती है। तीसरा, सूचना। सीपीए सचिवालय के संसदीय सूचना एवं संदर्भ केंद्र संसद सदस्यों को संसदीय, संवैधानिक एवं राष्ट्रमंडल मुद्दों पर सूचनाएं प्रदान करता है। चौथा, परिचय। सीपीए शाखाएं अन्य देशों या क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान परिचयों के आयोजन करती है। पांचवा, संसदीय सुविधाएं। अन्य राष्ट्रमंडल देशों के भ्रमण के समय सदस्यों के प्रति संसदीय शिष्टाचार बरता जाता है। विशेषकर चर्चाओं एवं स्थानीय सदस्यों तक उनकी पहुंच बनाई जाती है। छठा, यात्रा सुविधाएं। कुछ शाखाएं अपने नामी सदस्यों के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल या अन्य देशों के अध्ययन, भ्रमण या दौरा आयोजित करती है। राजनीतिक एवं प्रक्रियात्मक विकास की स्थिति के तुलनात्मक अध्ययन के लिए।